भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाएगी। इसलिए राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। पौने 5 साल में जो भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्दशा की है छत्तीसगढ़ की, और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण चरम पर है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ है। साव जी, जिस तरह से भाजपा टिकट वितरण को लेकर तो फिलहाल आगे दिख रही है, कांग्रेस का टिकट नहीं आया है, किस तरह से अब चुनावी प्रचार प्रसार जो है उसकी कमान आप लोगों ने संभाली है, शुरू किया चुनाव? न केवल प्रत्याशी घोषित करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अटल जी के अनुरूप, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जुट गया है। और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवा छत्तीसगढ़ में क्या युवाओं की भी भूमिका रहने वाली है? जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस बार भाजपा करने जा रही है, क्या लगता है किस तरह से रणनीति जो है भाजपा ने बनाई है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ अब 23 साल की हो गई है, और यह जो समय होता है, जैसे एक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है 20 से 25 साल की आयु, जब उसके भविष्य की रचना होती है, भविष्य का आधार बनता है। और इसलिए ये जो विधानसभा का चुनाव है छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। पौने 5 साल में जो भूपेश बघेल की सरकार ने दुर्दशा की है छत्तीसगढ़ की, और इसलिए छत्तीसगढ़ का भविष्य खराब ना हो, इसलिए राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। एक अच्छी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि अटल जी के सपनों के अनुरूप एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो। साहु जी, लेकिन टिकट वितरण के साथ एक सीन ये भी दिख रहा है, जशपुर से गणेश राम भगत है, वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं, वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। बेलतरा में स्थिति यह है कि टिकट होल्ड में है, रजनीश जी पसोपेश में है कि टिकट किसको मिल रहा है, कोई स्थिति क्या कुछ है इसको? 85 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। एकाध सीटों में थोड़ी कार्यकर्ताओं के भाव हो सकते हैं, पर सब कार्यकर्ताओं को हम समझा लेंगे, सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। ये भी बातें उठती हैं कि कई नेता नहीं चाहते हैं कि रजनीश जी को टिकट मिले, गणेश राम भगत को टिकट मिले, इस तरह की भी बातें जो हैं वो अब बाहर आ रही हैं। देखिए, सारा निर्णय पार्टी करेगी, किसी प्रत्याशी बनाना, किसी नहीं बनाना, और जो भी निर्णय पार्टी करेगी सब मिलकर उसका सम्मान करेंगे, उसके साथ चलेंगे। क्या माना जाए, जो बाकी टिकट है वो कब तक यहाँ पर सारी? बहुत जल्दी शेष बचे हुए 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस क्योंकि लगातार टिकट वितरण को लेकर अटकलें लग रही हैं कि आज होगा टिकट, कल होगा टिकट, पीछे है टिकट में, क्या लगता है कांग्रेस टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है अपने प्रत्याशियों की? कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, जनता में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है, आपस में सिर फुटौल है, और इसके कारण से कांग्रेस प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रही है। क्या लगता है भाजपा कितने सीटों पर आने वाली है, क्या कुछ दावे भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है टिकट वितरण को लेकर कहीं कोई पशोपेश नहीं है, जो टिकट अभी तक होल्ड में है वो भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाएगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।